Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is miscellaneous exercise on chapter number 3, which is matrices. मैट्रिसेस के सारे टॉपिक्स रिवाइज होने चाहिए यहाँ तक आने के लिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपोज, इनवर्स एंड ऑल दैट, है ना। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे पुराने वीडियोस, तो वो पहले पुराने वीडियोस देखेंगे, तभी जाके इन क्वेश्चंस को हम टच भी कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 एंड 3 आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस मानते हो आप इसको। उसका कारण बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट था हमारे, एक कॉन्सेप्ट था PMI क्लास 11th में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब वो ओमिट हो गया, और जो चलो इस बार तो ओमिट हो गया। जब ओमिट नहीं भी होता तो भी नहीं पढ़ता कोई भी उसको, और ना ही टीचर पढ़ाता है। ये आयरनी है ना, ना ही टीचर पढ़ाता है। तो इसीलिए ये 3 क्वेश्चंस आप मानते हो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व करना है। तो अब आप ये चीज प्रूव्ड हो गए, हैंस प्रूव्ड कि 11th में अगर कोई चीज कट गई तो उसका इफेक्ट 12th में आता है। अब कायदे से अगर उन्होंने काटी तो 3 क्वेश्चन काटो, लगाओ आप लोग रेट, CBSE बोर्ड में जाओ, ये 3 क्वेश्चन काटो। 11th में कट गई तो फिर 12th में इस पे बेस 3 क्वेश्चन क्यों है? नहीं कर सकते ना? कर सकते हो, है मत किसी की इसमें भी 3 क्वेश्चन के लिए लड़ने जाए। नहीं है तो फिर बेटर है जो कट गया वो भी पढ़ लिया करो ना। अब उन सर से मिलना ही 3 क्वेश्चंस के साथ, जिन भी सर ने बोला था ना उन सर से मिलना कि सर इन 3 क्वेश्चंस का क्या करें, इन 3 क्वेश्चंस का क्या करें। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज PMI, तभी इन 3 क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट समझाते हैं कि व्हाट इज PMI। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, इंड्यूस करना, दैट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, राइट। हाँ, तो इंडक्शन फिजिक्स में भी स्टार्ट करना ही होता होगा, जैसे मोटर का इंडक्शन। इंडक्शन मतलब टू स्टार्ट समथिंग, जैसे आपने अपनी बाइक का सेल्फ स्टार्ट किया तो आपने इंड्यूस किया उसको, स्टार्ट हो गई। किक मारा तो वो इंड्यूस कर रहे हो आप, है ना। इसका PC का बटन ऑन किया तो दिस इज इंडक्शन। क्लियर है? इंडक्शन कुकर भी तो होता है, ठीक है ना। चलिए अब सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? कहता है कि मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल देता हूं, क्या बता आपको याद भी है कि नहीं है, शायद ये तो मैंने 10th में भी बता दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो होता है वो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, राइट। सम ऑफ the squares of first and natural number, the squares of, ये याद है किसी को? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कुछ सीधे डायरेक्टली निकालना हो तो इसके लिए हमको फॉर्मूला दिया गया है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ठीक है, याद होना चाहिए, नहीं तो एंट्रेंस में ऐसी तैसी हो जाएगी। सम ऑफ द क्यूब्स, ये 3 तो बेसिक फॉर्मूला है जो याद होनी चाहिए। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, यानी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। तो आप लोग लास्ट ईयर मुझसे पढ़ने आए थे, मैंने नहीं पढ़ाया था चैप्टर, उससे पहले भाग गए थे आप। कितने चैप्टर पढ़ के गए थे? 2, वेरी गुड। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख देता हूँ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, वही जो फॉर्मूला है इसका होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, मैंने 10th में ही पढ़ाया है, तो आप तो और कुछ छोड़ो, 11th में तो चलो नहीं पढ़ा आपने। तो अब सुनो, ये तो कुछ फॉर्मूला है ना। अब देखो, n मतलब एनी नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होता है 1 2 3 4। तो ये पूरी एक सीरीज बन गई। अगर एक नेचुरल नंबर हुआ तो n की जगह 1 डाल दो, अगर 2 नेचुरल नंबर हुए तो n की जगह 2 डाल दो, 3 नेचुरल नंबर हुए तो n की जगह 3 डाल दो, और चाहे से n की वैल्यू 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, एनी नेचुरल नंबर लूं, ये फॉर्मूला सच साबित हो रहा है। तो इसीलिए इसको इंडक्शन कहा गया कि ये इंड्यूस हो गया, यहां से सीरीज इंड्यूस हो गई, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी को प्रूव करना हो कि ये सही है कि नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली क्या करता है, नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूला को प्रूव करके देता है। नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूलाज को क्या करके देता है?
ओनली नेचुरल नंबर्स, उसके अलावा अगर और कोई नंबर्स उसमें शामिल है तो फिर ये रियल नंबर्स अगर आ गए, जैसे नेगेटिव नंबर्स आ गए, इनकी वैल्यू नेगेटिव, तो फिर उसके लिए ये चीज नहीं है, ये बनी हुई नहीं है उसके लिए, केवल नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए। जैसे 3 फॉर्मूलाज हैं, तो क्या इसको प्रूव करो सर, मैं क्यों मानूं ये आंसर, ये इसका फॉर्मूला है, हाउ टू प्रूव दैट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक बड़ी सी प्यारी सी बात कहता है, आप एन की वैल्यू 1 रख के देखो क्या ये प्रूव होता है क्या। भाई कुछ एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 भी तो आप उंगलियों पे भी कर सकते हो ना। जैसे एन की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू 1 + 1 2/2 यानी 1 आया, तो पहले नेचुरल नंबर का सम 1 ही आता है। चलो एन की वैल्यू 2 रखो तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 3 आया, तो पहले दो नेचुरल नंबर 1 + 2 ही तो होते हैं, 3 तो है। इसी तरीके से इसको करके देखो, तो कुछ तो उंगलियों पे भी काउंट हो सकते हैं, लेकिन जब ये एन की वैल्यू में ज्यादा बड़ी ले लूँ जैसे 400, तो 400 थोड़ा ना उंगलियों पे काउंट करके देखोगे, वो तो फॉर्मूला से ना, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा ना 1 + 2 + 3 + 4, अभी शुरू के 4-5 नंबर तो अपन उंगलियों से भी काउंट करके देख सकते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4 5 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, एक बार आप एन की वैल्यू 1 रख के देखो और चेक करो कि ये प्रूव होता है क्या, होता है, और वो आप उंगलियों पर भी देख सकते हो। फिर आप क्या करो, फिर आप ये प्रूव कर दो कि किस नेचुरल नंबर में किसी भी दो लगातार नंबरों के लिए प्रूव हो रहा है। यानी कि अगर ये 3 के लिए प्रूव हो रहा है तो ये 4 के लिए होगा, यानी कि अगर ये 7 के लिए हो रहा है तो ये 8 के लिए होगा, यानी कि अगर ये 13 के लिए हो रहा है तो ये 14 के लिए होगा, यानी कि अगर ये 100 के लिए हो रहा है तो 101 के लिए होगा। किसी भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स के लिए अगर ये प्रूव हो रहा है, साथ में 1 के लिए प्रूव हो रहा है, तो इन दोनों बातों को मर्ज कर दो तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या प्रूव किया कि 1 के लिए प्रूव हो रहा है, और आपने फिर दूसरी बात क्या प्रूव करी कि लगातार नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो रहा है, तो अगर 1 के लिए प्रूव हो रहा है तो 1 का लगातार कौन है, 2, 2 का लगातार कौन है, 3, 3 का लगातार कौन है, 4, सीरीज चालू हो गई। फिर ये यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होगा ना। समझ में आई बात। पहली चीज क्या प्रूव करनी है, 1 के लिए प्रूव हो रहा है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव हो सकता है। ये दोनों बातों को मर्ज करेंगे तो इनडायरेक्टली ये प्रूव हो गया कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होगा। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको हटा देता हूं, ये क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है नेचुरल नंबर की फॉर्म पे उसको पी एन मान लेता है, पी एन मान लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पी ऑफ 1 को ट्रू साबित करते हैं पहले, पी ऑफ 1 इज ट्रू, ये तो हमको प्रूव करना है, ये तो हमको क्या करना है, प्रूव। पहली बात ये प्रूव करनी है कि पी ऑफ 1 इज ट्रू, यानी कि एन की वैल्यू 1 रखने से वो स्टेटमेंट ट्रू साबित हो। दूसरी चीज क्या करनी होती है, किसी भी दो लगातार के लिए, किसी भी दो लगातार के लिए इसको सच साबित प्रूव करना होता है। तो हम क्या मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि कोई के नाम का नेचुरल नंबर है और पी ऑफ के ट्रू है। चला लो आगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई के नेचुरल नंबर है के नाम का और ये पी ऑफ के ट्रू, ऐसा मान लेते हैं, और फिर ये मानते हुए ये प्रूव कर देते हैं कि ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा, यानी जस्ट लगातार वाले नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। ये भी टू प्रूफ की कैटेगरी में आएगा। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, दो तो टू प्रूव करने हैं और एक अजम्पशन करना है। पहले आपको पी ऑफ 1 ट्रू प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया तब आगे की बात है। अगर मान लो यही प्रूव नहीं हुआ तो फिर यानी कि वो गलत है, वैसे भी स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट जो मतलब फॉर्मूला दिया गलत है। फिर अजम्पशन करना है कि पी ऑफ के लिए ट्रू है, और इसके अजम्पशन से कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे, उस रिजल्ट्स को संभाल के रखना है, वो रिजल्ट्स हमको हेल्प करेंगे पी ऑफ k+1 ट्रू प्रूव करने के लिए। फाइनली अपन क्या करेंगे, पी ऑफ k+1 को ट्रू प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब ये सारी चीजें मैट्रिसेस में करनी है, आपने कभी रियल नंबर्स में भी नहीं करी, तो मैट्रिसेस में करने में ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी। तो मैं पहला ही पहला आपको जो था ना, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, मैं आपको मतलब 11th का इक्वेशन करा देता हूँ, तभी आप मैट्रिसेस में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बताओ क्या था हमारे पास, स्टेटमेंट किया था उसको पी एन मान लेंगे। क्या स्टेटमेंट था कि, स्टेटमेंट ये था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस में। तो मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन नेचुरल नंबर्स। इसका आंसर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पी ऑफ 1 ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ पी ऑफ 1 लूंगा मैं, पी ऑफ 1 का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू 1 लूंगा, तो यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा एलएचएस में, और उधर भी एन की वैल्यू 1 ही लेंगे, तो 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो तो 1 इंटू 2/2 यानी कि 1 आया, तो 1 = 1 आया। एलएचएस से भी 1 आया और आरएचएस से भी 1 आया, तो पी ऑफ 1 ट्रू प्रूव हो गया। बोलो पी ऑफ 1 ट्रू प्रूव हो गया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, बाकी पूरे इसकी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। इट इज ट्रू, ये ट्रू साबित हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पी ऑफ के इज ट्रू को अज्यूम करना है ना, अज्यूम, लेट अस अज्यूम
P of k is true। कर लिया अज्यूम। तो P of k अगर ट्रू है ऐसा अज्यूम कर लिया हमने, तो वहां से क्या रिजल्ट मिला, 1+2+3 प्लस अप टू कोई के नाम का कोई नेचुरल नंबर होगा, यहां तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू k+1/2। ये रिजल्ट निकला है मुझे P of k को ट्रू मानने से। अब इस रिजल्ट को आप नेक्स्ट प्रूव में यूज करेंगे। P of k ट्रू मानकर अगर P of k+1 ट्रू साबित कर दो, और P of 1 तो पहले ही साबित करके आए हो, तो इन सारी बातों को मर्ज करके कह देंगे कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होगा। तो P of k ट्रू करने के लिए, जैसे P of n क्या था, 1+2+3 अप टू n। P of 1 क्या था, केवल 1 अप टू 1 नेचुरल नंबर। P of 2 का मतलब अप टू 2 नेचुरल नंबर। तो P of k का मतलब अप टू k नेचुरल नंबर्स। तो कोई 1+2+k की वैल्यू मुझे पता नहीं, 10 से 12 है, 20 से पता नहीं। तो अप टू k क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट, k इंटू k+1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको क्या प्रूव करना है कि P ऑफ k+1 भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और P ऑफ k+1 का स्टेटमेंट बनाते हैं अपन एक बार। तो P ऑफ k+1 बोलो तो 1+3+4 अप टू k+1 नेचुरल नंबर्स, अप टू k+1 नेचुरल नंबर्स। क्या बनेगा इधर, n की वैल्यू k+1, n+1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, k+1+1 यानी k+2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये प्रूव हो गया तो ये सारे नेचुरल नंबर के बराबर होगा। मैंने क्या कहा, इसको प्रूव करने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 1+2+3+k तक के सम तो ये दे रखा है ना, तो आपको एक्स्ट्रा तो k+1, इससे पहले k ही तो होगा, इससे पहले k ही तो होगा, 1+2+3+k+k+1। तो यहां से लेके यहां तक का सम तो आपके पास है ना। लेटेस्ट से मैंने एलएचएस उठा लिया इसको प्रूव करने के लिए। तो एलएचएस में यहां से लेके यहां तक का सम तो क्या ले लिया मैंने, k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2। और साथ में अब a की तो नंबर है मेरे पास k+1, इसको सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा, अब चेक करो वो आ जाएगा। तो k इंटू आप क्या करो k+1, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई ऑल डिवाइडेड बाई 2। तो k+1 एलसीएम, k+1 एलसीएम क्या बचा, k+2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस नहीं, तो एलएचएस उठाया मैंने, ये एलएचएस ही तो था, मतलब ये उठाया मैंने, ये चीज उठाई और मैंने आरएचएस के बराबर। ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो ये तो था रियल नंबर्स के लिए चीज है, और ऐसे की ऐसी सेम टू सेम एग्जैक्टली चीज मैट्रिसेस में चलेगी, कोई डिफरेंस थोड़ी ना, ये का ये काम अपन मैट्रिसेस में। अब फाइनली अपन क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दे रखी है। आपको शो करना है ये स्टेटमेंट यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे i का मीनिंग है, i का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि i यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली वो a के ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए, तभी बात हम मतलब, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। स्टेटमेंट ट्रू होना तो दूर की बात है, डिफाइन ही नहीं होगा अगर i को अगर अपन ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ना माने। ठीक है, पीएमआई से करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन तो करो। पहले मैं ए की डेफिनेशन लिखता हूँ। ए क्या है बोलो, जीरो का है, हाँ 0 1 0 0। देखो तनिष्क, कभी भी आप कॉलम वाइज रीड करते हो उसको, 0 1 0 0, गलती कर दोगे एग्जाम में। रो वाइज ही रीड करो, 0 1 0 0। और स्टेटमेंट क्या है पी ऑफ एन में, आपको बेसिकली तो ये प्रूव करना है, टू प्रूव पी ऑफ एन टाइप का जो स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है। क्या है, ए आई, आवाज नहीं, आगे बोलो, प्लस बी ए होल टू द पावर एन, ए आई प्लस, हाँ हाँ, एन ए की पावर एन माइनस वन, ए वो वाला है, ए की पावर एन माइनस वन। आगे बोलो, इंटू बी इंटू ए, सही है क्या, ए आई प्लस बी ए, क्या कर दिया, बोलना क्या था, पेज नंबर 100 फिक्स। ठीक है,
तो ए आई प्लस बी ए की पावर एन, ए एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। फाइन, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये पी ऑफ वन के लिए प्रूव है ना। तो ये यहां से प्रूफ सेक्शन चालू हो रहा है। तो पी ऑफ वन निकाल लेता हूं मैं, बताओ मुझे पी ऑफ वन क्या होगा। तो एन की जगह वन पुटअप करोगे बेसिकली, तो इधर भी ए इंटू आई, बाकी सब सेम करते जाओ, बस एन की जगह वन पुटअप करो। तो एन की वैल्यू वन पुटअप कर दी, इक्वल टू इधर भी आ जाओ, ए की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन, प्लस एन की वैल्यू अगेन वन इंटू ए, फिर इधर एन की वैल्यू वन माइनस वन बी ए। फाइन, तो ऐसे ही लिखेंगे पी ऑफ वन, ठीक है ना। इधर एक बात लिखते हैं अपन, देखो तो प्रूव करने का एक स्ट्रक्चर था। इधर एक चीज लिखते हैं, फॉर एन इक्वल टू वन, फॉर एन इक्वल टू वन वी हैव, एन इक्वल टू वन में हमने ये सारी चीजें लिखी है ना। अब देखते हैं एन इक्वल टू वन में एलएचएस आरएचएस इक्वल हुए क्या। बिल्कुल, इसकी पावर वन होगी तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ए आई प्लस बी ए, है ना। और इधर आ जाओ, ए की पावर वन यानी ए आई प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है, तो ये बी ए तो हुआ। तो देखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ ना, तो मैं लिख दूंगा हेयर, हेयर पी ऑफ वन इज ट्रू, पी ऑफ वन इज ट्रू। भाई एन की वैल्यू वन रखने से ट्रू, बैठो वहां पे बैठो, पी ऑफ वन ट्रू हो गया। बताओ अब नेक्स्ट काम क्या होता है, बताओ। पी ऑफ के को ट्रू अज्यूम करना है और पी ऑफ के प्लस वन को भी प्रूव करना है, राइट। सबसे पहले ये काम हो गया। नाउ फॉर एन इक्वल टू के, सम नेचुरल नंबर के, we assume that p of k is true, p of k is true। n इक्वल टू k, कोई नेचुरल नंबर है k, उसमें हमने अज्यूम किया कि p ऑफ k क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो p ऑफ k ट्रू होगा, तो p ऑफ k लिख देता हूं एक बार में। अब आपको क्या करना है, जहां जहां n था वहां वहां k लगाना है, राइट। तो n कहां का था, ए आई प्लस आगे बोलो बी ए की पावर n थी, तो उसकी पावर क्या लग गई, k, इक्वल टू ए की पावर n थी तो ए की पावर k आई, आगे प्लस एन ए था तो एन ए की जगह के ए, आगे के माइनस वन बी ए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स इस चीज की वैल्यू हमेशा ये होगी, ऐसा मानना है। अब ये स्टेटमेंट की मदद से आप प्रूव करोगे कि पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं एलएचएस आरएचएस में ऐसी या ऐसी चीज निकल गई, उसकी वैल्यू आप ये रख दोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट और आखिरी काम है, नाउ हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है, पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है, ये प्रूव करना है। तो अब स्टेटमेंट बनाओ पहले पी ऑफ के प्लस वन का। तो अब जहां जहां एन था वहां पे के प्लस वन, तो ए आई प्लस बी ए, के था के की जगह के प्लस वन लिख दो, क्योंकि के एन की जगह ही तो आया था, इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के इंटू ए, नहीं सॉरी के प्लस वन आएगा यहाँ पे ना, के प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ए, और फिर के माइनस वन था ना, तो के की जगह तो आपने क्या लगाया, के प्लस वन लगाया, और फिर माइनस वन और लगेगा बी ए। फाइन, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब ये आपको प्रूव करना है, तो इसका मैं एलएचएस उठा लूं, इसका एलएचएस, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं प्लस वन माइनस वन, वैसे आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यही कर देता हूं। तो ए की पावर के ही तो आई, तो ए की पावर के इंटू बी ए, बाकी तो और कुछ सॉल्व हो नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसका एलएचएस उठा लूं मैं, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका एलएचएस है, इसका एलएचएस है ये भाई साहब, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी की भी पावर के प्लस वन है, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए आई प्लस बी ए की पावर के मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए की पावर वन, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना,
पावर को स्प्लिट कर दिया। अब किसकी पावर 1 तो यही हो गई ना, इस 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं, इसकी पावर 1 यही हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे हाँ अब सुनो ना, इसकी वैल्यू है ना, देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा k प्लस 1 ट्रू करने के बीच में जहां अटक जाओगे ना, तो आप p ऑफ k स्टेटमेंट को मत भूलना, वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो वहां पे इसकी वैल्यू गिवन है ना। बताओ p ऑफ k स्टेटमेंट में इस चीज की वैल्यू दी हुई है, ये चीज, तो इसकी जगह ये नोट कर लो एज इट इज। बोलो a की पावर k, a की पावर k, बोलो a की पावर k, सिंपली a की पावर k, आगे i प्लस k a, इसकी पावर है k माइनस 1 b a, सही लिखा है। ये मतलब मैट्रिक्स नहीं है, ये रियल नंबर है, और ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये पूरी चीज विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक। अब ये जहां से भी लिया उसको जो अपन ने ट्रू माना था उसको स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेना, है ना, स्टेटमेंट नंबर 1, और इस यहां लिख देना फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, राइट। छोटी मोटी बातें मैथ्स में आपको करना आती है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब तो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, चार मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, चलो करो। तो a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, और i इंटू आई बनेगा, बनेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं a की पावर k प्लस 1 इंटू आई। चलो सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो कहीं है नहीं तो प्लस ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो a की पावर k इंटू बी, और i इंटू ए तो ए ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर k इंटू बी और a, i इंटू ए होता लेकिन वो a ही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखना। तो k तो अपनी जगह कायम रहेगा, a की पावर k माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी इसकी, माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा, a की पावर भी k बचेगा, तो k इंटू ए की पावर k, और उसके बाद फिर b तो है नहीं तो b, और फिर a इंटू आई अगेन a। पहले रियल नंबर्स को आराम से मल्टीप्लाई कर लो, रियल नंबर्स क्या है k, सबसे पहले क्या है k, और फिर a की पावर k माइनस 1 इंटू ए की पावर k, और फिर एक b भी है ना b, और फिर उसके बाद जब रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएं उसके बाद अपने को क्या करना है, सही लिखा है a की पावर k आएगा k, आराम से तसल्ली से लिख लेते हैं a की पावर k इंटू बी। अब जब रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू आई इज a, ठीक है। फाइनली एक प्रोडक्ट और बचा है, दिस इंटू दिस, इसमें रियल नंबर्स देखो k है, ये है और ये है, तो ये तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू ए हाल फिलहाल a स्क्वायर लिख लेते हैं अपन, है ना, a टू a इज a स्क्वायर, मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको डिनोट तो करा ही सकते हैं स्क्वायर से, ठीक है साहब। तो लिख देता हूं मैं इसको, क्या क्या लिखा था, k, उसके बाद a की पावर k माइनस 1, फिर b स्क्वायर, और लास्ट में a स्क्वायर, फाइन, यहां तक क्लियर है। अब सुनिए, अब आप आरएचएस में जाके देखिए, पहले चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं मैं। इसमें देखो जरा, इसमें और इसमें कॉमन है, इतना पार्ट तो कॉमन है, तो दोनों को कॉमन लगे k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो लिख दो, तो ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, प्लस k प्लस 1 कॉमन आ गया, और बचा क्या, a टू द पावर k इंटू बी इंटू ए, फाइन, सही किया मैंने। और आगे जो भी चीज तामझाम लिखा हुआ है एज इट इज, k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर ए। अब ये आपस में तो सॉल्व होने से रहा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहाँ वाला पार्ट जो है ना वो तो आपका आरएचएस ही है, चेक करो आरएचएस क्या है हमारा, a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए टू द पावर k इंटू बी इंटू ए। तो हमको तो केवल यहीं तक प्रूव करना था, हमको तो केवल यहीं तक प्रूव करना थी, एक्स्ट्रा टर्म निकल के आ रही है। तो देखते हैं ना, मैट्रिक्स भी तो गिवन है, उसका यूज कहाँ किया अभी तक अपन ने, मैट्रिक्स भी गिवन है, ए मैट्रिक्स 0 1 0 0, उसका तो यूज ही नहीं हुआ, अभी तो अपन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ही सॉल्व कर रहे हैं। कई बार मैट्रिक्स पहले स्टेप में ही काम आ जाती है, कई बार आखिरी के कुछ, तो हम देखते हैं, देखें ए स्क्वायर क्या होता है। अब ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर हमारा काम ही नहीं बनेगा, 0 मैट्रिक्स आएगी तो पूरी टर्म डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नाउ ए स्क्वायर निकालता हूँ, ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है, बोलो क्या है, 0 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 0 0, ठीक है।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है 0 हुआ। एक बार में ऐसे ही देख लेते हैं, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। आगे चलो सेकंड रो में 0 इंटू 0 0 इंटू 0, और फिर सेकंड कॉलम में भी चलो 0 इंटू 1 0 0 0 0 0 हुआ कि नहीं हुआ, 0 0 0 0। दैट मीन्स नल मैट्रिक्स ओ लिख सकता हूं। तो फिर अब मेरा एलएचएस जो हो गया वो हो गया ए टू द पावर के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस के, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये एक बार रियल नंबर एज लिख लो, ए के माइनस 1 बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को नेक्स्ट स्टेप में मैं बिल्कुल हटा ही दूंगा, तो ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए टू द पावर के बी ए, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट अवर आरएचएस, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, हेयर p of k plus 1 is true whenever p of k is true। भाई p of k ट्रू मानते हुए या p of k plus 1 को ट्रू कर पाए हो। अगर इसको ट्रू नहीं माने तो वहां से स्टेटमेंट से वो कॉपी नहीं करे तो ये तो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ट्रू होना तो वो दूर की बात है। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि p of 1 तो पहले ही ट्रू हो गया था, और p of k plus 1 हमेशा ट्रू होगा जब 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 p of k को ट्रू अज्यूम कर लिया जाए। सो p of n is true for any natural number, for any natural number n belongs to capital, proved। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का तड़का विद मैट्रिसेस है, कुछ भी नहीं है। चार चार पन्ने भरते हैं, आप 11th का एक क्वेश्चन तो उठाओ, चार चार पांच पांच पन्ने भरते हैं, तो मतलब बिल्कुल ये मान के चलो 10% वाला क्वेश्चन है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना 100%, उसका 10% क्वेश्चन है। पीएमआई सॉल्व नहीं करिए, आपको कितनी जान निकलती है बच्चों को मुझे पता है, ताकि जान नहीं जाए आपकी। वैसे कोरोना में आधी तो चली गई, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना है कि किसी को कुछ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं, 2 एंड 3 और कर लेते हैं ना, ताकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप के क्वेश्चंस तो खत्म हो। फिर बाकी कल देखेंगे, जो प्योरली आपके इनवर्स एंड ट्रांसपोज वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन है वो कल देखेंगे ना। तो देखो अब आपने पीएमआई एक बार सीख लिया तो अब आपको अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो पीएमआई नहीं पता था, इसलिए पहला क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई होगी। देखो ए एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसकी सारी एंट्रीज 1 1 1 1 1 1 है। रिमेंबर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मत मानना जिसकी सारे एलिमेंट्स 1 1 है। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि ए की पावर एन जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, चाहे से एन कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, यानी कि ए स्क्वायर बनेगा तो एन की जगह 2 रखो, वो आंसर बनेगा। ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू है, मतलब दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर माइनस 1 सारी एंट्रीज बनेगी। अगर ए क्यूब निकालो यानी ए इंटू ए निकालो, तो वो मैट्रिक्स जो बनेगी वो कैसी बनेगी, एन की जगह 3 रख दो, 3 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर हो गया, है ना, 3 का स्क्वायर इस टाइप की प्रैक्टिस बनेगी। इसको आपको प्रूव करना है ना। तो प्रूव करने के लिए वही पीएमआई का यूज करेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास। मैट्रिक्स ए क्या है, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब पीएमआई स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा हिंट मिल चुका है बेटा कि इसमें ए स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं पहले ही ए स्क्वायर निकाल देता हूं। पीएमआई का इंट्रोडक्शन से पहले, पीएमआई शुरू करने से पहले मैं ए स्क्वायर निकाल देता हूं। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, निकालते हैं। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन यही मैट्रिक्स 1 1, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमको ए स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ी थी ना, तो हमने बीच में निकाला था, राइट। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बीच में ए स्क्वायर निकाला था, तो इसमें भी पड़ेगी तो सही, तो पहले निकाल लेते हैं। तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना जरा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, राइट। तो 3 और सारे एलिमेंट्स 3 होंगे, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 3 3 3 3 3। भाई एक भी निकाल लिया तो समझ चुके होंगे भाई सारे ऐसे ही बनेंगे। और इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 को कॉमन ले लें, राइट, और अंदर 1 1 1 लिख लें, और उसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 3a। कोई दिक्कत है क्या, थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये आपने पहला थोड़ी सी
थोड़ा सा काम करके रख दिया कि मुझे पता है इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। चलो अब पीएमआई इंट्रोड्यूस, अब पीएमआई के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, पीएमआई से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, पी ऑफ एन। स्टेटमेंट है कि ए टू द पावर एन कैसी मैट्रिक्स होगी, क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर एन माइनस 1, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स, 3 टू द पावर एन माइनस 1, 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 and again 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1। फाइन, क्लियर है यहां तक। ये तो मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट है पी ऑफ एन, जिसको मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। फाइन, अब सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल पीएमआई लगाने के लिए n इक्वल टू 1 पे इसको प्रूव करते हैं। n इक्वल टू 1 पे तो मैं क्या लिखता हूं, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n की वैल्यू 1, ठीक है, फॉर n की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1, a टू द पावर 1 यानी a ही हो गया, इक्वल टू, इधर जब एलिमेंट्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n की वैल्यू क्या लगा दूंगा, 1, तो 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, देन अगेन 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 1 माइनस 1। फाइन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को फर्दर अगर अपन देखें तो a की पावर 1 तो दैट इज, a की पावर 1 तो यही होती है, और 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या होती है, 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो सारे एलिमेंट्स 1 बन जाएंगे। तो n इक्वल टू 1 रखने पे a की ये वैल्यू आ रही है, तो a की यही वैल्यू तो गिवन है मुझे, a की यही तो वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स से ऐसे ही तो गिवन है अपने को। दैट मीन्स n इक्वल टू 1 पे वो प्रूव हो रहा है वो स्टेटमेंट। n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो a की जो वैल्यू आ रही है वाकई में यही आनी चाहिए, क्योंकि उसने भी यही रखी, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा, सो p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। अगला काम क्या करते हैं, जब p ऑफ 1 ट्रू साबित हो जाए तो अपन अज्यूम करते हैं कि p ऑफ k भी ट्रू होगा, p ऑफ k भी ट्रू होगा ना। तो अब अपन लिखेंगे नाउ अज्यूमिंग फॉर p इक्वल फॉर n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k, p ऑफ k इज ट्रू, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका बना हुआ है ना, जो अपने को फॉलो करना है। p ऑफ k इज ट्रू को अपन अज्यूम करते हैं होगा, तो p ऑफ k यानी कि n की जगह k रखेंगे, तो वो जो स्टेटमेंट हो जाएगा यानी p के स्टेटमेंट कुछ होगा, वो ऐसा होगा, कैसा होगा कि a की पावर k, राइट, और यहाँ पे जो 3 टू द पावर n माइनस 1 था वो क्या हो जाएगा, 3 टू पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, देन अगेन k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, एंड लास्ट रो में भी वही k माइनस 1, k माइनस 1 एंड k माइनस। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको अज्यूम किया है कि ये ट्रू है, ये अभी हमको प्रूव नहीं करना है कि अब इस इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट नंबर 1 मान लो, इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे अगला प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब अपने को क्या प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है कि फॉर n की वैल्यू अगर k प्लस 1 ले लूं, क्या ले लूं, तो मेरा p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए, यानी p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट लिख दो पहले एक बार आप, p ऑफ k प्लस 1 जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1, तो a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, आ जाओ यहाँ पे, आ जाइए, 3 टू द पावर n माइनस 1 है, तो 3 टू द पावर n की जगह k रख दिया, क्या हुआ बेटा, कुछ गिरा, ओके, n की जगह k रखो, n की जगह क्या रखो, k प्लस 1 रखो, तो k प्लस 1 माइनस 1, सिंपली k लिख दूं मैं, सॉल्व करने के बाद यही आएगा, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, हर जगह यही आएगा, 3 टू द पावर k, 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 3 टू द पावर k एंड अगेन 3 टू द पावर k। फाइन, ये आपको प्रूव करना है,
ये इक्वल टू लगा दिया मैंने, ये स्टेटमेंट है तो वो लगाओ कॉलम, ठीक है ना। ये पी ऑफ के प्लस वन, ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको प्रूव करना है, और जो ऊपर जो स्टेटमेंट है ये वाला तो अज्यूम हुआ है, ये पी ऑफ के वाला स्टेटमेंट तो अज्यूम हुआ है, इसकी मदद से आपको ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो क्यों ना इस स्टेटमेंट का एलएचएस ले लिया जाए और उसको इक्वल करना है अपने को आरएचएस के, ये अपना टास्क है। ओके, तो नाउ टेकिंग एलएचएस पार्ट, तो एलएचएस क्या है इस स्टेटमेंट का, बोलो ए टू द पावर, तो आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए टू द पावर के प्लस वन को क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर के इंटू ए टू द पावर वन विच इज सिंपली ए, तो यानी ए टू द पावर के की वैल्यू आप स्टेटमेंट नंबर वन से ले सकते हो, और ए की वैल्यू आपको ओरिजिनली गिवन है, इन दोनों को आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है। तो बताइए ए टू द पावर के की वैल्यू क्या आई थी वहां पे, 3 की पावर के माइनस वन, मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स ऐसे हो, राइट। थोड़ा सा मतलब ये बार बार एक ही चीज लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है इस क्वेश्चन में, बाकी मेरे हिसाब से ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि इसमें क्या है आपको एक्चुअल मैट्रिक्स में करना है, जो भी काम अभी करना है उसमें विदाउट मैट्रिक्स करना था, स्टेटमेंट में करना था, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है, वन 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 वन, तो आप पता है किसी भी एक को निकाल लो, सारे एलिमेंट्स वैसे ही होंगे। आपको लग रहा है आपको 9 एलिमेंट्स निकालने, ना केवल एक ही निकालना है, क्योंकि सेम ही निकलेंगे। चलो पहला एलिमेंट कैसे निकालोगे, रो वन इंटू कॉलम वन, फिर रो वन इंटू कॉलम टू भी निकलेगा, फिर रो वन इंटू कॉलम थ्री भी निकलेगा, फिर रो टू इंटू कॉलम वन भी निकलेगा, तो कोई भी एक निकाल लो। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन, वही आएगा 3 टू द पावर के माइनस वन, और फिर प्लस करना है इनको 3 बार। तो देखो ऐसे करना है 3 टू द पावर के माइनस वन प्लस 3 टू पावर के माइनस वन प्लस 3 टू पावर के माइनस वन, तो ये 3 गुना हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, थ्राइस ऑफ 3 टू द पावर के माइनस वन, थ्राइस ऑफ 3 टू द पावर के माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 मानेंगे, कौन है, कोई है क्या बाहर, विनीत, विनीत बैठ जा 10 मिनट, लेके जाना भी है ना। देखो 3 थ्राइस ऑफ 3 टू द पावर के माइनस वन, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 मान सकता हूं, तो 1 प्लस के माइनस वन क्या होगा, 1 माइनस वन कट गया, तो क्या बचा, 3 की पावर के बच गया। तो यानी कि सारे एलिमेंट्स इसके लिख दूं 3 की पावर के, वही तो हमारा आरएचएस हो गया काम। समझ आया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपकी पर्सनल कैलकुलेशन है, आप तो सॉल्व करके सीधे लिख लो 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, अगेन 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, अगेन 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस। तो वो स्टेटमेंट अपन ने प्रूव कर दिया। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, हेयर हेयर P of k plus 1 is true whenever P of k is true, whenever P of k is true, जब जब P of k true होता है तब तब P of k plus 1 भी true हो जाता है। hence the given statement P of n, यानी जो गिवन स्टेटमेंट P of n है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, राइट। द गिवन स्टेटमेंट P of n is true for any natural number, for any n belong to natural number set, proved, proved। बोलो, अब तो पीएमआई पे हाथ थोड़ा पक्का हो गया आपका, इसको करके तो देखना पड़ेगा। ठीक है, एक और करना है बस लास्ट, है ना। ओके, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब आज का लास्ट वन। और ये लो 2x2 मैट्रिक्स है, तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलो देखते हैं। ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, ए टू द पावर एन वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ए स्क्वायर करने की जरूरत पड़ी, सेकंड में भी पड़ी, तो चांसेस हैं कि इसमें भी पड़ेगी। ए टू द पावर के प्लस वन करेंगे तो ए टू द पावर के इंटू ए पड़ेगी क्या। अरे पिछले क्वेश्चन में अपने को ए स्क्वायर की जरूरत कहाँ पड़ी, पड़ी ही नहीं, यानी फालतू ही निकाल लिया अपन ने पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, तो चलो इस बार अपन ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी बीच में निकाल लेंगे, है ना। चलो तो अपन तो स्टार्ट करते हैं हमारा पीएमआई। तो मैट्रिक्स ए इज गिवन एज, बोलो क्या है मैट्रिक्स ए, 3 1 -1, ओके। चलो पी ऑफ एन स्टेटमेंट क्या है ये बताओ मुझे। एक मिनट, टू प्रूव
पी ऑफ एन स्टेटमेंट प्रूव करना है। पी ऑफ एन स्टेटमेंट है ए टू द पावर एन होना चाहिए आपका, और चार जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, मतलब चार एलिमेंट्स की जो मैट्रिक्स दी हुई है आपको, 1 + 2n, आगे -4n, सिंपली n, n1 - 2n। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, हमारा a टू द पावर n की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी, 1 + 2 × 1 -4 × 1 सिंपली 1, और 1 - 2 × 1, राइट। ठीक है, तो इस ये स्टेटमेंट को जैसा हो जाता है a की पावर 1 तो a ये, और 1 + 2 × 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा, -4 × 1 -4, ये 1, और ये 1 - 2 यानी कि -1, फाइन। तो यही तो स्टेटमेंट है हमारा ओरिजिनल ए की ए मैट्रिक्स की वैल्यू यही तो गिवन है, 3 - 4 और 1 - 1, चेक करो, 3 - 4 1 - 1, दैट मीन्स P ऑफ 1 ट्रू हो गया हमारा, ठीक है ना। सो P ऑफ 1 इज ट्रू। नेक्स्ट काम क्या होता है बोलो, अज्यूम करेंगे P ऑफ K भी, हाँ n की वैल्यू K लेने पे स्टेटमेंट ट्रू है ना, यानी P ऑफ K स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है, नाउ अज्यूमिंग, जब पिछले क्वेश्चन में जब अपन ने वो P ऑफ K की जो स्टेटमेंट दिया तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 लिख लेना, लिखना भूल गए शायद अपन, है ना। assuming for n equal to K, P of K is true, ये अज्यूम करना है अपने को। ठीक है, तो P of K स्टेटमेंट बताओ, a टू द पावर K इक्वल टू 1 + 2K हो जाएगा, ये आगे बोलो, -4K हो जाएगा, आगे बोलो क्या, सिंपली K और 1 - 2K। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 मान लो, ये अपने को अज्यूम करना है कि ट्रू है। अभी अज्यूम करते हुए अपने को अब क्या प्रूव करना है कि P of K + 1 भी ट्रू होगा। नाउ टू प्रूव फॉर n इक्वल टू K + 1 P of K + 1 इज ट्रू, ऐसा प्रूव करना है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो P of K + 1 स्टेटमेंट लिख देता हूं एक बार में, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर K + 1, 2K क्यों होगा, हाँ उधर क्या था, a टू द पावर K ही तो था, तो K की जगह तो K + 1 लिखोगे, और अंदर क्या हो जाएगा, n की जगह K लगाना है, n की जगह K + 1 लगाना है, n की जगह K + 1, तो 1 + 2 × n की जगह K + 1, आगे बोलो। फिर है -4n, तो -4 × 2 क्यों बोल रहे हो बार बार, K + 1, और फिर n यानी सिंपली K + 1, और फिर 1 - n की जगह K + 1। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ले लें इसका LHS, ये अपना टास्क हो गया फाइनल। तो LHS ले लिया मैंने, LHS है a टू द पावर K + 1, जिसको एलेबोरेट करेंगे तो क्या जाएगा, a टू द पावर K × a, राइट। चलो a टू द पावर K की वैल्यू वहां से स्टेटमेंट नंबर 1 से कॉपी पेस्ट करो, क्या है 1 + 2K, आगे बोलो -4K, फिर सिंपली K और 1 - 2K, और इंटू a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू क्या थी, 3 -4 1 और -1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चलो रो 1 इंटू कॉलम 1, तो ध्यान से करना, देखो 1 + 2K को 3 से करो तो 3 + 6K, 3 + 6K, और -4K को इससे किया तो -4K, तो 3 + 6K, चलो लिख ही लेते हैं अलग अलग ही, 3 + 6K और -4K, ये पहला एलिमेंट। फर्स्ट और सेकंड कॉलम करो तो 1 + 2K इंटू -4 करेंगे तो -4 -8K, और -4K इंटू -1 + 4K। ठीक है, रो 2 कॉलम 1, तो K इंटू 3, K 3 जा 3K, और 1 - 2K इंटू 1 यानी 1 - 2K ही होगा, और लास्ट एलिमेंट देखो K इंटू -4 यानी कि -4K, और 1 - 2K इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 + 2K। ठीक है जी, क्लियर है क्या, आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 + 6K -4K क्या होता है, 3 + 2K, आगे बढ़ो, तो -4 तो एज इट इज, -8K + 4K, ठीक है आगे बढ़ो, 3K - 2K, K + 1, आगे बढ़ो, -4K + 2K, -2K, -1 भी है। अब इसमें से इसको आप उसी फॉर्म में चेंज करो जिस फॉर्म में आपको RHS है,
तो RHS देखो 1+2k यानी 1 अलग है, उसमें 1 अलग है ना, तो मैं क्या करूंगा 3 को क्या लिख सकता हूं 1+2+2k लिख सकता हूं। और फर्दर फिर मैं 2+2k में से अगर 2 कॉमन ले लूं 1+2 मल्टीप्लाइड बाय k+1 लिख सकता हूं ना। शक्ल वही देनी पड़ेगी, हालांकि इसकी वैल्यू यही है, लेकिन RHS की बिल्कुल हूबहू शक्ल का लेना पड़ेगा। इसमें से -4 कॉमन ले लूं तो सेम उसी शक्ल का ये बन ही जाएगा। -4 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा k+1। आगे चलो, ये तो सिंपली k+1 ही था, इसको छेड़छाड़ करनी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। उसमें क्या करना है अपने को 1-2 इंटू k+1। आप तो सिंपली लिख दो जैसी शक्ल है, फिर मैच कर लो कि इसकी वैल्यू वो है कि नहीं है, समझे। अब इसकी मैच कर लो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -2k और -2 इंटू 1 -2 और इधर 1, तो 1 - 2 क्या आएगा -1 -2k, यही तो थी -1 -2k। ठीक है, तो यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एंड दिस इज नथिंग बट अवर RHS। सो P of k+1 is true। हाँ हाँ, आ गए वेन एवर P of k is true, whenever P of k is true, hence P of n P of n is true। आओ बेटो, for any natural number n belongs to the natural number set, proved। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, प्रूव लगा देना, बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।